टॉप डिस्कशन है वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट करते समय यानी जब भी हमारे पास ये पेशेंट आते हैं फ्रोजन शोल्डर के, तो उसमें दो टाइप की थेरेपी होती है। एक होती है कि जो हम पंचकर्म थेरेपी करते हैं और एक तरह से हम ओरल ट्रीटमेंट देते हैं। फ्रोजन शोल्डर को एक तो समझना है कि ये है क्या, क्यों ये रिकरेंट होता है और कैसे आयुर्वेद के अंदर इसका एक बहुत ही सटीक सॉल्यूशन है। यानी कि ये पूरे वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से हम इसके रिकरेंट के टेंडेंसी को रोक सकते हैं। यानी कि फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा डिजीज है कि जिसे हम कहते हैं कि जिसमें शोल्डर जो होता है वो फ्रोजन यानी कि एकदम फिक्स हो जाता है, वो जाम हो जाता है, वो बिल्कुल भी एकदम मूव नहीं होता है, रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं होते। ना हाथ ऊपर की तरफ एडडक्ट होता है ना उसको एडक्शन होता है। और इसे हम दूसरे वर्ड में कहते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस। ये वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस इसलिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स है यानी कि बोन है, टेंडन है, लिगामेंट, इसके ऊपर एक वर्षा होती है, उसके ऊपर कैप्सूल्स होते हैं जिससे वो पूरे के पूरे जॉइंट प्रोटेक्टेड रहते हैं। फ्रोजन शोल्डर में जो वो कैप्सूल है उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। अब जब मैं बात कर रहा था रिकरेंट की, तो उसके पहले आपको यह समझना जरूरी है कि फ्रोजन शोल्डर के तीन स्टेज होते हैं। पहला होता है स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, दूसरा होता है फ्रीजिंग, फिर होता है थॉइंग। अब इसको मोटा माटी ऐसा समझ लो कि फ्रीजिंग स्टेज में यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपको जो है काफी ज्यादा पेन होता है और उसमें रेंज ऑफ मूवमेंट होता है लेकिन काफी पेन होता है, जो 3 मंथ तक नॉर्मली रहते हैं। स्टेज 2 में जो है उसमें पेन के साथ स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत पेन होता है और जो डेली एक्टिविटी है यानी कि हाथ को जस्ट ऊपर लेके जाना या किसी चीज को उठाने में बहुत काफी प्रॉब्लम होने लगती है। ये भी नॉर्मली कहा जाता है 3 मंथ तक रहती है, बेसिकली 3 मंथ 6 मंथ ऐसा एवरेज कहा जाता है, पर हम 3 मंथ पकड़ के चलते हैं स्टेज 2। और स्टेज 3 जो होता है वो पेन और स्टिफनेस रहता है, पेन धीरे धीरे कम होता है बट स्टिफनेस परसिस्टेंट हो जाता है। यानी कि एवरेज में ऐसा मान के चलता हूं कि कोई पेशेंट आपको फ्रोजन शोल्डर का मिले तो 9 मंथ तक वो एक कंटिन्यूएशन ड्यूरेशन में रहता है। ये जो इसका पीरियड है, हो सकता है 9 मंथ के बीच में कोई ऐसा स्टेज आए जो लंबा चल जाए, लेकिन ये सबका इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने फ्रोजन शोल्डर को अब 3 महीने में या जो 9 महीने में अपने आप चला जाएगा, तो क्यों ट्रीटमेंट करें? ट्रीटमेंट इसलिए करना है क्योंकि अगर फ्रोजन शोल्डर का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, स्टेज 1 से पास होगा, स्टेज 2 से पास होगा, स्टेज 3 में जब पेन चला जाएगा तो वहां परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाती है। यानी कि जो स्टेज के 2 के अंदर हाथ बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं किया गया, बिल्कुल भी पंचकर्म नहीं किया गया या उसको फ्रीजिंग स्टेज में उसको जो है रिलीफ नहीं किया गया, तो पोस्ट इन्फ्लेमेशन जो है परमानेंट जो है फिक्स हो जाता है, विच इज नॉट अ गुड साइन बिकॉज सॉरी, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग एनीवन वांट कि किसी को फ्रोजन शोल्डर हो और फ्रोजन शोल्डर जाने के बाद आपको वो एडेसिव कैप्सुलाइटिस लाइफ टाइम रहे। वी डोंट वांट दैट थिंग टू बी हैपन। तो इसलिए आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करते समय आप ये चीज पे ध्यान रखो कि फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट, भले आपने अग्नि कर्म किया है, भले आपने विद्ध कर्म किया है, भले आपने उधर नस्य कर्म किया है, या भले आपने शिरोधारा दी है, या भले स्नेहन कर्म किया है, आपने जो भी ट्रीटमेंट किया है, आपको उसके ऊपर फॉलो अप रखना पड़ता है कि वो एपिसोड वापस ना आए। अब बात ऐसा है कि एपिसोड फिर भी थोड़ा बहुत आता है, उसको मैनेज कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले